परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्रं पञ्जरावं स्मराम्यहम् हो ओम नमो अरिहंताणम। दोनों हाथ मस्तक के ऊपर, शिरस्कं शिरसि स्थितं। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षाति सायिने। ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ओम नमो लोये सर्वसाहुण मोचके पादयो सुवे। ये सो पंच नमुकारो शीला वज्रमयी तले। सप्प पावपणासनो वप्रो वज्रमयो वहि। मंगलोरं च सव्ये सिंहादिरांगारिखादिगा। श्वाहन्तं च पदं ज्ञेयं पद्मं हवै मंगलम्। वप्रो परि वज्रमयं पिधानं देह रक्षणे। और मीठी मीठी तालियों से मां प्रभाव रक्षयाम क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। मां प्रभाव रक्षयाम क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। मां प्रभाव परमेशी पदोद्भुता कथिता पूर्वसूरिभि। परमेशी पदोद्भुता कथिता पूर्वसूरिभि। शिवं गुरुते रक्षां परमेशी पदै सदा। शिवं गुरुते रक्षां परमेशी पदै सदा। दक्षिण जात्वयं व्याधि राधि चापिगताचनः। दक्षिण जात्वयं व्याधि राधि चापिगताचनः। दातारे बोलिए वो सग्रम पार्श्वनाथ भगवान की। एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए वो सग्रम पार्श्वनाथ भगवान की। और अगली आवाज कृष्णगिरी शक्ति पीठाधिपति राष्ट्र संत पर मुझे डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की जय। अब शांति से सब बैठ जाओ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। और अगली आवाज हम गुरुदेव की सुनेंगे। सबसे पहले पहली पूजा की शुरुआत होने जा रही है। क्षेत्रपाल देवता के चरणों में भावभरी वंदना। एकदम हाथ जोड़े और एकदम शांति। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। हाथ जोड़ी। बोली सदगुरुदेव की। नमो सिद्धाचार्य श्रोषाभ्या
श्री महाभैरव पूजा, श्री महाभैरव पूजा, श्री महाभैरव पूजा। एक बार सब दो हाथ ऊंचा करो। कैसे ऊंचा करते हो? फूलचंद सा ऊंचा करो, एकदम ऊंचा करो। देखो आपके भक्ति के कारण प्रभु पधार गए हैं, सभी भक्त पधार गए। आपकी भक्ति इतनी अच्छी है, घर में शादी ब्याह अच्छा काम होना है, ऐसी इच्छा हो। और ये पूजन ही ऐसा है, ये पूजन विश्व का सर्वोत्तम पूजनों में एक पूजन है। निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि 15-18 वर्षों से हर शुक्रवार को कृष्णगिरी तीर्थ में अखंड रूप से ये वो सगम पूजन होता है। बॉम्बे में मैंने हर दिन 3-3 हजार 2,500 हजार लोगों जोड़ों को बैठा बैठा के रोज पूजा किया है। कई वर्षों इस पूजा की आराधना की सफलता मैंने महसूस किया है। कृष्णगिरी की जावोत जला ली। कृष्णगिरी की यश कीर्ति को दुनिया के 150 देशों से लोग आके दर्शन करके मानते हैं। और ये सभी प्रताप श्री वसग्रम पार्श्वनाथ स्वामी का प्रताप है। और इस प्रताप को जो मानते हैं, जो जानते हैं, और कल अपने घर में रिश्ता नाता अच्छी तरह होना चाहिए ऐसे जो मानते हैं, वो सब एक बार जोर से ताली बजा के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले, भले हम मोदी को क्यों नहीं जाने, नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं जाने, लेकिन जो द्वार पर खड़ा हुआ वॉचमैन अंदर छोड़ेगा तभी तो हम अंदर पहुंच पाएंगे। कितने भी बड़े व्यक्ति से हमारा संबंध हो, लेकिन बाहर सिक्योरिटी ने अगर अंदर नहीं छोड़ा तो क्या हम अंदर पहुंच पाएंगे? तो किसी भी विधान में नरेंद्र भाई सबसे पहले क्षेत्रपाल की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उस क्षेत्र के वो रक्षक होने के कारण उनकी आज्ञा लेके जो आराधना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सम्मेद शिखर यात्रा में सबसे पहले भूमिया जी का नीचे दर्शन करके आज्ञा ली जाती है, फिर यात्रा करें तो यात्रा निर्विघ्न होती है। और कई लोगों का अनुभव है कि जो भटक गए उनको एक कुत्ता आके रास्ता दिखा के चले जाता है। लाखों लोग जो ये जानते हैं कि ये कुत्ता आता है, वो रास्ता दिखाता है, नीचे तक चलाता है, फिर वापस वो कहां गायब हुआ पता भी नहीं चलता। तो ये क्षेत्रपाल की महिमा है और इन क्षेत्रपाल के प्रभाव से ही कल्याण होता है। तो अब सबसे पहले क्षेत्रपाल को नमन करके आराधना करना है। कौन कौन घर में रोज दिया धूप करते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनो। घर में कौन रोज दिया धूप करते हैं? तो आपको बता दूं एक अच्छी बात, आप कमरे में सो रहे हो, आराम कर रहे हो, कोई अनजाना व्यक्ति आके आपको डिस्टर्ब करता है, अचानक घुस जाता है कमरे में और आपको उठाने लगता है, आपको गुस्सा आएगा कि आनंद आएगा? बोलो जोर से बहनों। टीवी में लोग देख रहे हैं, मुंह फुला के मत बैठो, हंसते रहो। 1000 बार कह दिया। देखो ये टीवी की अपने आप में एक महिमा है। फोन आएगा आपको चित्रदुर्गा से कि मुंह क्यों फुला हुआ है। अभी बताओ कि मुंह गुस्से में, अभी किस कोई आके हमको परेशान करे असमय में, हमको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो आप नहीं समझते हो कि देवताओं के करोड़ों भक्त है और उनके अपनी वैभव विलास है। तो आप जो घर में दिया धूप करते हो, तो ऐसे ही अचानक आप उस पूजा कमरे में घुस जाते हो और दिया करने लगते हो, धूप करने लगते हो। तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी क्रिया से कहीं देवताओं को गुस्सा तो नहीं आ जाएगा? कभी सोचा है? कुलदेवी के आलय में, प्रभु के आलय में, देवता के आलय में जब आप पूजा करने लगते हो, जैसे आपके घर में कोई आता है तो अनुमति लेके प्रवेश करें तो आपको खुशी होती है। आपने अपने जीवन में गृह मंदिर में पूजा करते समय मैं पूजा कर सकता हूं, प्रभु आज्ञा दीजिए, देवी आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। ये मैं रिव्यूज़ आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि जो भी मुझे ऑर्डर्स करते हैं एडवांस पेमेंट देने से थोड़ा सा झिझकते हैं। हाँ ठीक है, झिझकना भी सही है। पूरी क्वेरी कीजिए, आप जहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको जो चीज़ें दिखा रही हूँ, मेरे पास से जिसके भी पार्सल गए हैं एडवांस पेमेंट हुई है, उनका पार्सल उन्हें सेफली मिला भी है।
स्क्रीन रिकॉर्ड देख रहे हैं, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं उनको पहले क्यूआर कोड भेजा जाता है, वो एड्रेस भेज देते हैं। एड्रेस मैंने हाइड कर दिया क्योंकि पर्सनल है किसी का, तो फिर ऐसे हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने उनको क्यूआर कोड भेज दिया, एडवांस पेमेंट हुआ है। एडवांस पेमेंट के बाद मैंने उनको हैंड टू हैंड पार्सल का आपको दिखा दिया। फिर इनको मैंने बोला कि मैं सुबह कोरियर करवाती हूँ, ठीक है। कोरियर करवाने के बाद इनको मैंने स्लिप भी सेंड कर दी है। फिर इसके बाद ये देखिए इन्होंने थैंक यू बोला है कि मैंने इनका पार्सल पैक करवा दिया है। और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्सल मिल गया है। आप यहाँ पे देखिए तारीख देखिए, डेट देखिए, 26 मार्च को, 19 मार्च को इनका ऑर्डर आया, 26 को इनका पार्सल इन्हें मिल गया है। तो आप यहाँ ये स्क्रीन रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको ट्रस्ट हो कि एडवांस पेमेंट होती है। मेरा खुद का पर्सनल काम है, तो जो भी पार्सल आपके पास आएगा वो बिल्कुल बेझिझक आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भी आपका पैसा कहीं डूब जाएगा या कहीं आपका पैसा वापस नहीं होगा। कहीं कुछ ऐसी चीज भी आती है तो मनी रिफंड भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इन्होंने पहले मुझसे पूछा था और इनको मैंने बता दिया था कि मेरे पास ग्रीन जैस्पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ आप कंटिन्यू देखिए, इन्होंने अपना एड्रेस भेज दिया और इनको एडवांस पेमेंट के लिए बोल दिया, ठीक। अब इन्होंने ये कहा आगे आप देखते जाइए। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आपके मन में ये खौफ नहीं रहना चाहिए कि भेज दूंगा आप डिस्पैच करवा के टोटल बताइए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया ये देख सकते हैं, डिस्पैच करवा दिया। ये देखिए इनको स्लिप भी भेज दी, ठीक। अब इन्होंने पेमेंट करवा दी है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने पेमेंट करवा दी है, ये देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे इनको मिल भी चुका है पार्सल, ये देख सकते हैं 24 मार्च को, ठीक है। आपने पहले डेट देख ली होगी कितने तारीख को मैंने ये डिस्पैच किया, 21 फरवरी को, ये आप देखिए 21 को, ठीक। तो भाई सब ट्रस्टेड है, एडवांस में पेमेंट होता है तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस मैंने फिर से हाइड कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ये आप देख सकते हैं आई वॉन्ट ओनली खस्की जग, ठीक है। इन्होंने खस्की जग के लिए कहा, इनका पार्सल पैक हो गया है और इन्होंने मनी भी वो करवा दी है, ये देखिए। और पार्सल इनके बाद ये देखिए स्लिप इनके पास पहुंच गई है और देख सकते हैं आप, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी सामग्री जो भी आप मंगवाते हैं आपको सेफली मिलेगी, चाहे वो जड़ी बूटियां हो या कॉइन्स हो या कुछ भी हो, रुद्राक्ष की माला हो, कुछ भी आपको चाहिए तो वो आपको टाइम से मिल जाएगी। एडवांस पेमेंट होगी तो आपका पैसा, आपकी मनी कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए ये आपका दोष नहीं है, ये फ्रॉड्स होते हैं, इसलिए आप भी अपनी जगह सही हैं। जहाँ पे भी ट्रस्ट होगा आप वहीं पर आप अपना पैसा लगाएंगे तो जरूरी है। और ट्रस्ट दिलाना मेरी ड्यूटी बनती है, तो भाई मैं अपनी तरफ से आपको ट्रस्ट दिलाती हूँ कि आप जो भी मुझसे परचेज करेंगे आपको सेफली आपके तक पहुंच जाएगा, बशर्ते आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। एड्रेस, पिन कोड, सारी डिटेल्स आपको सही से मुझे देनी है तो ताकि आपके पास कुरियर इजीली पहुंच जाए, ठीक है। तो ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये पहले बता देना चाहिए कि भाई हाँ जहां पर आप रहते हैं वहां पे कोरियर सर्विसेज हैं या आपके पास स्पीड पोस्ट पहुंचता है। जो भी चीजें हैं वो आपको पहले क्लियर कर देनी चाहिए ताकि आपको आपका पार्सल इजीली मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इससे और भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, तो यहाँ पे इतना कुछ मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन चीजें ये हैं कि भाई आपका पैसा आपका सेफ रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान पैसा बहुत ही मेहनत से कमाता है और वो चाहता है कि उसका पैसा सही जगह लगे। तो भाई आप यहाँ पर मुझे ऑर्डर कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये बार बार मैं चीजें कह रही हूँ। तो भाई आपको इतने लॉन्ग टाइम से अगर आप हमारे आरज़ू ख्वाहिश से जुड़े हैं तो इतना ट्रस्ट तो आपको होगा ही।
जो भी कंसल्टेशंस आती हैं उनकी भी पेमेंट एडवांस होती है, सब कुछ एडवांस होता है। तो आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि भाई आपका जो भी पैकेट है, जो भी आपका पार्सल है, आपको सेफली मिल जाएगा। तो अभी आगे दीपावली आ रही है, आप भी अगर कोई जड़ी बूटियां या जो भी सामग्री आप चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होता है। अगर कोई नए भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई बेझिझक आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो भी आपको सामग्री चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं सभी कंसल्टेशन आती हैं उनकी भी पेमेंट एडवांस होती है, सब कुछ एडवांस होता है। तो आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि भाई आपका जो भी पैकेट है, जो भी आपका पार्सल है, आपको सेफली मिल जाएगा। तो अभी आगे दीपावली आ रही है, आप भी अगर कोई जड़ी बूटियां या जो भी सामग्री आप चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होता है। अगर कोई नए भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई बेझिझक आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो भी आपको सामग्री चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं, सर आपको नॉलेज हो टम्बल्स की या ये मनी ट्री की, या ये देखिए आप देख सकते हैं, है ना। तो मनी ट्रीज हैं, यहाँ पे पिरामिड्स हैं, जो भी आप सामग्री चाहते हैं, देखिए कॉइन्स भी यहाँ पे पड़े हैं। तो जो भी आप चीज चाहते हैं आप बेझिझक, और सबसे बड़ी चीज है कि ओरिजिनल, आपको यहाँ पे हर चीज ओरिजिनल मिलेगी। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कुल देवी आज्ञा दीजिए, कभी ऐसे आज्ञा लेके आज तक पूजा किया है? आज से चालू कर दें। कभी भी पूजा करने, दिया धूप करने, पहले मुझे आज्ञा दें, मैं पूजा करूं। क्योंकि हम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को भी अनजाने व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने से गुस्सा आता है, तो लाखों देवताओं से सेवित ये बड़े बड़े प्रभु कुल देवताओं को गुस्सा आएगा कि नहीं? शास्त्र कहता है कि आज्ञा लेके पूजा करने से सभी काम सिद्ध होता है। तो मैं अभी वो आज्ञा का विधान का एक मंत्र है, उस मंत्र को बोल के आज्ञा लिया जाता है। आज वो मंत्र आपको सुना रहा हूं, जो भैरव जी से आज्ञा लिया जाएगा कि हम पूजा करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए और हमारी पूजा को निर्विघ्न सफल कीजिए। तो ये आज्ञा आप भी हाथ जोड़ के लीजिए। करबा वाला परिवार को पहले हाथ जोड़ के आज्ञा लेना है, क्योंकि आगे जो शादी आ रही है, शादी तो धूमधाम से हो जाएगी, लेकिन 7 पीढ़ी तक उस दंपति के परिवार में सुख शांति रहना है। तो ये देवता प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने देखा है कि शादियों में कोरियोग्राफर आता है और संगीत संध्या में लोगों का हाथ पैर पकड़ा के नचवाता है। बहुत कम लोगों के परिवार में, लाख में एक घर में शादी के निमित्त प्रभु की भक्ति होती है। बाकी सब जगह शादी के निमित्त खूब आडंबर और पाप होता है। तो अब इस माहौल में सबसे पहले हम श्री भैरवनाथ भयरहिता कारणम इति भैरवा, जो हर काम में हमारे पीछे जो भय है, ये शादी कैसे होगी, ये धंधा कैसे चलेगा, मेरी बेटी बहू बन के जा रही है तो ससुराल में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, भविष्य में क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, हर व्यक्ति के जीवन में लाखों चिंता है। और भैरव शब्द का अर्थ है जो हर प्रकार के भय को भय रहित कर दे, उनका नाम क्या है? ऐसे भैरव से अभी पूजा की शुरुआत की आज्ञा लेते हैं। आज तक आपने घर में दिया धूप करते समय, पूजा करते समय कभी आज्ञा ली कि मैं पूजा करूं? मनमुटाई किया या आज्ञा लिया? तो आज आज्ञा ले लो, आज आज्ञा लेके पूजा कर लो। भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं कामप्रदां वरकपाल त्रिशूलदण्डं भक्तार्तिनाशकरणे दत्यतं करेषु तं कौस्तुभाभरणभूषितदिव्यदेहम् तीक्ष्णदंश्च महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। मैंने क्या बोला? तीक्ष्ण दंष्ट, जिनके दांत बड़े बड़े तीक्ष्ण हो, महाकाय, जिनका शरीर पर्वत की तरह स्थूल हो, कल्पांत दहनोपम, क्षण में पूरे पृथ्वी का सृजन और नाश करने में समर्थ हो, भैरवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे भैरव को नमस्कार।
अनुज्ञाम दातुमरसी, इस पूजा का शुरुआत करने हमको अनुज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और हमारे जीवन को इस पूजा से सर्वोत्तम बना दीजिए। क्या प्रार्थना किया? पूजा की आज्ञा ली। किनसे? करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुण नील वर्णो नागयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्चिति हेतुर जयति भटुकनाद सिद्धिदः साधकाना। जिनके घर में कपाल हो, त्रिशूल हो, जो 8 वर्ष की बालक की तरह नाकोड़ा तीर्थ में बैठे हो और विश्व में कोई भी पूजा होती हो तो उनकी नाम से पूजा शुरू होती हो, ऐसे भैरवनाथ महाराज के श्री चरण में मैं कई वर्षों से नाकोड़ा में दिसंबर 31 तारीख को मंगलिक सुना रहा हूं 50,000 लोगों को। ऐसे भैरवनाथ जी महाराज जिनके श्री चरण की पूजा कर ले तो जीवन क्या हो जाता है? बोलो जोर से। धन्य। जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। ऐसे श्री भैरवनाथ जी महाराज के श्री चरण में उनके 3 रूपों को याद करके पूजा शुरू करेंगे। कितने रूप? 3। क्या क्या रूप बोलो? सात्विक रूप 2 हाथ वाला, राजसिक रूप 4 हाथ वाला जो नाकोड़ा में है, तामसिक रूप 8 हाथ वाला। तीनों की जरूरी है। देखो, बच्चे को जब आप दूध पिलाती हो तब आप सात्विक हो, उस बच्चे के लिए कमाने का प्रयास करते हो तो आप राजसिक हो। जब उस बच्चे को कोई आपके सामने मार रहा है, आपके बच्चे को दुख दे रहा है, तो जब आपको गुस्सा आता है कि मेरे बच्चे को कौन मार सकता है, उस समय में आप तामसिक हो। एक व्यक्ति तीनों रूपों से घर चलाता है, प्रभु का 3 रूप है और तीनों रूपों को जो याद कर लेता है उसका कल्याण होता है। पहले स्फटिक समान सुंदर 2 हाथ वाला रूप, एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में त्रिशूल और कानों में कुंडल, पैरों में पायल। ऐसे पहला रूप को नमन करें, हाथ जोड़िए। वंदे बालम स्फटिक सदृशं कुंडलो पाशिवक्त्रम दिव्याकल्पयितं मणिमयैः किङ्किणीनूपुराढ्यं दीप्ताद्वारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिकं शूलदण्डौ ददानम्। अब दूसरा रूप 4 हाथ वाला, एक में वरद मुद्रा, दूसरे में अभय मुद्रा, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में कपाल, पैरों में पायल, 3 आंख और लाल चमकता उदय सूर्य के समान लाल चमकता भानु स्वरूप रूप। इस रूप को वंदन करें, उसके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं आती है। समस्त प्रकार का राज वैभव देने में समर्थ राजसिक रूप को नमन करके हाथ जोड़िए, मन में संकल्प करिए कि घर में सुख शांति बना रहे। उद्यत्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्ताकरागस्वजं स्मेराज्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतांशुखण्डोत्पलं बन्धुकारुणवाससं भयहरं वन्दे महाभैरवम्। तीसरा रूप तामसिक रूप, जीभ बार लटकता हो, दांत तीक्ष्ण हो, आंखें बड़े बड़े विशाल अग्नि को बाहर निकालते हो, बाल आकाश की ओर उन्मुक्त हो, मुंड माला धारण किए हो, अपने भक्तों को तकलीफ देने वाले उनके शत्रुओं को सजग करके सावधान करते हो। ऐसे भैरव को याद करने मात्र से सप्तविध भय और सप्तविध रोग नाश हो जाते हैं। 72,000 रोम नाड़ियों में जितने बीमारी है काली, इनको याद करने मात्र से सभी बीमारी नष्ट हो जाते हैं। सर्व रोग हर, सर्व भय हर, सर्व कष्ट हर, सर्व संकट हर। ऐसे भैरवनाथ को वंदन करके हाथ जोड़िए। नीलाद्रिकांतं सचिसकलधरं मुण्डमाला महेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमदक्षुणीं खड्गशूलाभयानीं नागं घण्टां कपालकरसरशिरुहै बिभ्रतीं भीमदंशं सर्पकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराढ्यम्।
अब आपके जो यंत्र दिया है भैया, उसमें नीचे देखिए डाबे बाजू में एक गोखला है, डाबा। ओम शाम शीम शूम छोम श्री क्षेत्र बालाय कृष्ण गौरव कांचन दूसर कपिल वर्णाय काल मेघ मेघनाद गिरिविरान आह्लादन प्रह्लादन कंतक गोपीम गौमुख भूषण दुरित विदारण दुरितारी प्रियंकर प्रेतनाथ प्रभृति प्रसिद्धा विदानाय विंशति भुजा दंडाय बरबर केसाय जटाजूट मंडिताय वासुकी कृत जिनोपविताय तक्षक कृत मेघलाय शेष कृतहाराय नानाय दस्ताय सिंह चर्माभरणाय प्रेतासनाय कुक्रवाग्नाय त्रैलोचनाय आनंद भैरवाद्यष्ट भैरव परिवृताय चतुष्षष्टि योगिनी मध्यगताय श्री क्षेत्र बालाय सभाय साइता सभाना सपरिग्रह श्री वसंत महायंत्र पूजन महोत्सव आगच्छ स्वाहा दृष्ट स्वाहा अत्र पूजा बलिं गृगाण गृगाण वंशं क्षेत्र बालाय स्वाहा। एक दे पार्श्वना पैरुदे नमो 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 नमो। ताली ताली। नमो भैरुदेवं नमो मंगलकरे नमो विश्वरूपं नमो आदिरूपं नमो अम्बरूपं नमो दीनरूपं नमो विश्वरूपं नमो सदारूपं नमो 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 नमो। बोलो भैरवनाथ महाराज। रक्षा पुटली का विधान हुआ है, आप सबको रक्षा पुटली दी जाएगी। उस ग्रह महापूजन की मंत्रित की हुई रक्षा पुटली। चंपकलाल जी कह रहे हैं कि मुझे तो नाकोड़ा जाना है, और चंपकलाल जी के घर में भी शादी आई है बहुत नजदीक। वो भी कह रहे हैं कि हमारे घर में भी मंगल प्रसंग आया है। हर घर में मंगल हो, यही तो पूजन का फल है और यही तो पूजन की कामना है। लेकिन खास करके कहा जाता है, चंपकलाल जी को कहता हूं, सब लोग कहते होंगे कि संकेश्वर जाओ, नाकोड़ा जाओ, जिरावला जाओ, कृष्णगिरी जाओ। मैं क्या कहता हूं सुनिए। चंपकलाल जी को, नरेंद्र भाई को मैं कह रहा हूं, भगत तुम मत जाइयो नाकोड़ा दरबार। और विचार में पड़ गए कि पूरी दुनिया कहती है मंदिर जाना, ये खुद साधु बन के कहे कि मंदिर मत जाओ। भगत तुम मत जाइयो नाकोड़ा दरबार। कहाँ पर बैठे हैं भैरुनाथ सरकार। तू बन के बावरा नाकोड़ा के गलियों में ढोलेगा। भैरू का जादू है सिर खंडर बोलेगा। भैरू का जादू है सिर खंडर बोलेगा। मत जाइयो नाकोड़ा दरबार। तुम मत जाइयो नाकोड़ा दरबार। पर बैठे हैं भैरुनाथ सरकार। बैठे हैं भैरुनाथ सरकार। तू धन के बाबुला नाकोड़ा के गलियों में घूमेगा। धन के बाबुला नाकोड़ा के गलियों में
बढ़ कर बोलेगा। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय हो। सब अपने अपने थाल को हाथ लगाइए, थाली को, जिस थाली में यंत्र है उस थाल को हाथ लगाइए। आप अपने पीठ को हाथ लगाइए। ओम ह्रीं अर्हं श्री ओसक्रम महायंत्रे श्री पार्श्वनाथ स्वामी नत्र मेर निचले वेदिका पीठे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्वाहा। यंत्र को हाथ लगाइए। ओम ह्रीं अर्हं श्री ओसक्रम महायंत्राय नमः स्वाहा। परमेश्वर परमेष्टिन परम गुरु परमनाथ परमार्हन् परमानंद चतुष्टय परमात्मस्तुभ्यमस्तु नमः। एक पुष्प चढ़ाइए यंत्र के ऊपर, एक फूल, एक पुष्प लीजिए, हाँ यंत्र के ऊपर रखिए। चलो बाया घुटना खड़ा करो। नमो धनमरियंताणम भगवंताणम आयकरणम दितेरणम संसमताणम परिशुद्धमाणम पुरी सजियाणम पुरी सर्व नरियाणम पुरी सर्व गंधाधीनम लोकतमाणम लोकनाणम लोकयाणम लोकप्रियमाणम लोकभुजोग्राणम अभय दयाणम चकुदयाणम मगदयाणम शरण दयाणम बुदयाणम दमदयाणम दमदिश्याणम दमनायकणम दमसारणम दम अमरचावरंत चकवटीणम अपणीय वर्णाणम संतराणम वेटजमाणम दिनाणम जावयाणम तिनाणम दार्याणम दानवयाणम धर्मोगाणम सववर्णम सवदर्शिकम शिवमैलम रूपणतम खैमव्वा बाम पुंडराविधि सिद्धे गई नामदेम दानम संपत्ताणम नमो जिनाणम जीवयाणम जिय सिद्धा जीव सुंदरा के काली संपय वट्टमाण सभ्यते विहेन वंदामि नमो सिद्धाचर्वदे। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र पनमौली मंडिताय समौत्तरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कृष्णपाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थाय श्रीमत् चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्री मरम श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्षमाणि पद्मावती बेरोट्यादि ओम ह्रीं श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या मुख्य देवादि सहित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान श्री वोसक्रम महायंत्र भोजन महोत्सवे अत्र अवतरत अवतरत संभव षट्नमक श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मरम श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या मुख्य देवादि सहित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान श्री वोसक्रम महायंत्र भोजन महोत्सवे अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ नमक श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मरम श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या मुख्य देवादि सहित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान श्री वोसक्रम महायंत्र भोजन महोत्सवे मम सन्निहिता भवत् भवत् वशन् नमः श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मरम श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या मुख्य देवादि सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान श्री वोसक्रम महायंत्र भोजन महोत्सवे पूजां यावदत्रैव स्थातव्यं नमः श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मरम श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या मुख्य देवादि सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान श्री वोसक्रम महायंत्र भोजन महोत्सवे परेशाम दृश्या भवत् भवत् फट् नमः श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मरम श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या मुख्य देवादि सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान श्री वोसक्रम महायंत्र भोजन महोत्सवे इमां पूजां प्रतीचत नमः श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। अस्मसेन निरपुर लाडलानाथ जी तीन लोक के जीव नमावे मात जी बसो मेरे ज्ञान नमावो शीस को पूजूले वसुद्रव्य जगत के ईस को चिंतामणि पार्श्व चरण ध्यावे मन वचकाय पाप ताप संकट मिटे पहुंचे शिवपुर जाए। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री धरणेन्द्र पार्श्वयक्ष पद्मावती बेरोट्या परिपूजिताय श्रीमते पुरुषादानी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलानि यजामहे स्वाहा। यंत्र के बीच में वासकेप करें, एक पुष्प चढ़ाएं, धूप करें, दीप करें, थोड़ा अक्षत चढ़ाएं, एक मिठाई और एक फल, एक नैवेद्य और एक फल चढ़ाएं। धूप धूप करो, पहले धूप दीपक थोड़ा चावल चढ़ाओ, चावल थोड़ा ज्यादा लेके नीचे रखिए, चावल नीचे नीचे एक थाली के नीचे, हाँ थोड़ा डिगला करिए वहां,
और थोड़ा चावल लीजिए, रखिए। एक फल, एक मिठाई रखिए, एक फल रखिए। हाँ, मिठाई फल रखा, चावल नहीं है। जहाँ आप चावल सबका ध्यान बराबर पूजा में हो आ रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए कुछ कुछ चीजें कम कर दी उसमें, ताकि आपका दिमाग बराबर चले, नहीं तो दिमाग दूसरी जगह चल जाता है, इसलिए ऐसे। चलो हाथ जोड़ो, आ रहा है चावल, हाथ जोड़िए। चावल पक रहा है, बन रहा है, वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, आने वाला। अब हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। किं कर्पूरमयं सुदारसमयं किं चन्द्ररोचिर्मयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलीमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लज्ञानमयं वपुर्दिनवते भुक्त्यात्मबालम्बनं पातालं कलेन्दरान्दबलेन आकाशमापूरेण दिक्चक्रं क्रमयन् सुरासुरनरसेनं च विस्मापयन् ब्रह्माण्डं सुखयन् जलानि जलदीपेन जलालोलेन चिन्तामणि पार्श्वपेशोऽं च चिरं दाजते पुण्यानां विपणिस्तमोदिनी वने कामे कुम्भे शरणे मोक्षे निसरणे सुरेन्द्रकरणे ज्योतिप्रकाशारिणी दाने देवमणि नितोत्तम जनश्रेणी कृपाचारिणी विश्वानंद सुधाति निर्भोविदोषी पार्श्व चिंतामणि श्री चिंतामणि पार्श्व विश्वजनता संजीवनोत्तमया दुष्टता समवर्णा चक्रमा चक्रिणा मुक्ति केळति हस्तयोपर्वदं सिद्धिं मनोवांछितं दुर्दैवं दुर्दं च दुर्दिनभयं कष्टं प्रनष्टं मम यस्या प्रोढतं प्रतापितं न प्रोद्यमन्दामा जगज्जङ्गालकलिकालकेलितर्ण मोहान्त विद्वांसकं नित्योद्योत्पदं समस्तकमलाकेलिग्रहं रजते स श्रीपार्जुनसुनोहितकर चिंतामणि पातुमां विश्वव्यापितमोहिन स्थितर निर्भोला विकल्पां गुरु दारिद्र्यानि गजाबलि हरिसितु काष्ठानि वहने कण पीयूषस्यलवो पिरोगिनि वहं यद्य तथा देवि भवमूर्ति स्फूर्तिमति सती तदगतिघट्टानि हर्तुं च मां श्री चिंतामणि मंत्रमोकृति तम ह्रींकारसाराश्रितं श्रीमर्हं नवीनवाचकलितं त्रैलोक्यवच्यावहं दैत्याभूतवचवहं विशरं श्रेयप्रभावाश्रीं सोल्लासंसाङ्कितं जिनपुलिङ्गानन्दतं देयिनां ह्रीं श्रींकारपरं नमोक्षरपरं ध्यायन्ते योगिनो हत्पद्मे विनिवेश पार्श्वपतिपं चिन्तामणि संज्ञकं बाले वामभुजे च नाभिकर्यो गुर्योभुजे दक्षिणे पश्चादष्टतले सुते सुपदं दैत्यार्पभार्यान्तहो नवरोगानैव शोकान गलगलना नारीमारी प्रचारानि वार्दिन्न समाधिर्न दूरदुर्तो दुष्टदारिद्रतानो नौचाग्यन्यो ग्रहानो नाहरि करिगणाभ्यालभेताल जाला जायन्ते पार्श्व चिन्तामणि नदिवस्त प्राणिनां भक्तिबाजां गीर्बाण दुर्मदेन कुम्भमणयस्य चाङ्गने रिङ्गिनो देवदानवमानवाच विनयं तस्मै तं ध्यायिनी लक्ष्मी सस्यवसावसैव गुणिनां ब्रह्माण्ड संस्थायिनी श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथमणितं संस्तोत्योध्यायते इति जनपति पार्श्व पार्श्व पार्श्वे अक्षपरदलित दुर्तोग प्रणति प्राणिचार्थ त्रिभुवन जनवाञ्छा दान चिन्तामणि कशिप पदतरु बीजं बोधि बीजं ददातु। एक बार जोर से ताली बजाओ, कैसे बजाते हो? अब 108 पार्श्वनाथ के गुणों से, अभी नाम तो आप 108 जानते हो, नाकोड़ा जिरावला कलिकुंड, वो नहीं, परमात्मा के 1008 संपत्ति वैभव है और 108 गुण हैं। वो 108 दिव्य गुणों की पूजा करनी है ताकि हम भी उस गुण के स्वामी एक दिन बन जाएं, हम में भी वो गुण आ जाएं जो प्रभु के समान, हम भी प्रभु बन के एक दिन अरिहंत की पूजा से अरिहंत बने। दूसरे कोई देवता वो पद दे नहीं सकते। ऐसे अरिहंत की पूजा में फूलचंद साहब बीच में जो परमात्मा है वहां आपको थोड़ा थोड़ा वास्केप करना। आपको बता दूं कि घर में पूजा करते हो, कौन कौन घर में धूप दीप करते हैं, तो 2 उंगलियां पूजा में वर्जित है। वो कौन सी उंगलियां हैं बताओ? देखो, 2 उंगली से पूजा कभी नहीं करना चाहिए। कौन सी? इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। क्या मुद्रा? यहां देखो, अंगूठा और बीच की 2 उंगलियों, बाकी 2 उंगली ऊपर हो गई, देखा? ये 2 उंगली छुट्टी। और इस ऐसे ही पुष्प उठाना, ऐसे ही वास्केप उठाना, ऐसे ही कोई चीज उठाना, ऐसे पूजा करने से लाभ होता है। थोड़ा उठा के बताओ वास्केप। हाँ, अब 108 वास्केप पूजा करना है, ऐसा लाभ लेना है। चावल आ गया, पलाव बन गया, चलो। अभी 108 वास्केप पूजा कौन कौन करेंगे? मुक्कोस बांध लो। ओम ह्रीं शिमरं श्री जिनाय पार्श्वनाथाय नमः करो। नमः नमः में एक एक करना फटाफट। देखो इतना सारा ले लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते रहना, थोड़ा ले लो और डालते रहो। यंत्र पर बीच में डालना, यंत्र के बीच में, परमात्मा के ऊपर। ओम ह्रीं शिमरं श्री जिनाय पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं शिमरं श्री परमशंकराय पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं शिमरं श्री नाथाय पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं शिमरं श्री परमशक्ते पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं शिमरं श्री शरण्याय पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं शिमरं श्री
सर्व कामदाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे विघ्नहर पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं श्री स्वामिने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सिद्धिप्रदायकाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वसद्वैताय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे योगिने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे श्रीकराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमार्थदाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे देवदेवाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे स्वयं सिद्धाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे चिदानंदमयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शिवाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमात्मने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परब्रह्माय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमेश्वराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे जगन्नाथाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं श्री सूरज्येष्ठाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे भूतेशाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे पुरुषोत्तमाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं श्री सुरेन्द्राय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे नित्यधर्माय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे श्रीनिवासाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शुभार्णवाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वदेवेशाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वदाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वतोमुखाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वात्मने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वदर्शने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वज्ञाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे जगद्गुरुवे पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे तत्त्वमूर्ते पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परादित्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परब्रह्म प्रकाशाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमेन्दवे पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परप्राणाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमामृत पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अजाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सनातनाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे संभवे पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे ईश्वराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सदाशिवाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे विश्वेश्वराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे प्रमोदात्मने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे क्षेत्रादिशाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शुभप्रदाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे साकाराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निराकाराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सकलाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निष्कलाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अव्ययाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निर्ममाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निर्विकाराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निर्विकल्पाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निरामयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अमराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अजराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अनंताय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे एकाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अनेकाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शिवात्मकाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अलभ्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अप्रमेयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे ध्यानलक्ष्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निरंजनाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे ओंकाराकृते पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अव्यक्ताय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे व्यक्तरूपाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे त्रयीमयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे ब्रह्मद्वयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे प्रकाशात्मने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे निर्भयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमाक्षराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे दिव्य तेजोमयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शान्ताय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमामृतमयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अच्युताय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे आद्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे अनाद्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परेशानाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमेष्टिने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परपुमांसे पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शुद्ध स्फटिक संकाचाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे स्वयंभुवे पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमाच्युताय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे व्योमाकार स्वरूपाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे लोकालोकावाचकाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे ज्ञानात्मने पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परमानंदाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे प्राणारूढाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे मनस्थितये पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे मनस्साध्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे मनोदेयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे मनोदृश्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे परापराय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वतीर्थमयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे नित्याय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वदेवमयाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे प्रभवे पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे भगवते पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे सर्वतत्त्वेशाय पार्श्वनाथाय नमः बम ह्रीं चिमरं चे शिवसौख्यदायकाय पार्श्वनाथाय नमः।
एक बार जोर से बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भाई थोड़ा यहाँ एक चीज ध्यान देने जैसा है, भले ही ये शादी के निमित्त पूजा है, लेकिन खाते पीते कोई इस पूजा मंडप में मत आओ, पानी लेके मत आओ, मोबाइल लेके मत आओ, क्योंकि परमात्मा का दरबार है। आप खाते खाते ही यहाँ पहुंच जाओगे तो परमात्मा खाना बंद करा देंगे, फिर मुश्किल पड़ेगा। इसलिए थोड़ा यहाँ की व्यवस्था की मर्यादा रख के अपने जीवन में भक्ति करना सीखो। और अब हम पूजा में प्रभु की पूजा किए हैं। किन की पूजा? नरेंद्र भाई, उन शादी आराम से होगा, व्यवस्थाएं बढ़िया होगी, आपको तो पूजा बढ़िया करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। मापने साने बा मबगम पद पद निसा मापदाने सा। थोड़ा इफेक्ट बढ़ाना बेटा, थोड़ा इफेक्ट बढ़ा। धुम ताना ना 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 धुम ताना ना 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 धुम ताना धुम ताना धुम ताना ताना ना धुम ताना धुम ताना धुम ताना ना 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 जितने लोग अब ऐसे मुड़ के बैठे हैं ना, यही संगीत संध्या में उछल उछल के नाचते हैं, जो प्रभु के सामने गा नहीं सकते। प्रभु के सामने ऐसे हैं जैसे लकवा लग गया हो और लकवा मारने के कारण हाथ पैर मुड़ गए हो, ऐसे। और यही उधर उछल उछल के नाचेंगे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अब आप यहाँ भक्ति नहीं कर पाओ और संसार में कहीं भी करोगे तो पाप की गठरी बांधोगे, और यहाँ नाचते नाचते ही तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन हो सकता है। अब यहाँ थोड़ा दोनों हाथ ऊंचा करके दिखाओ, जितने पीछे बैठे हो आगे बैठे हो जाओ। यहाँ तो भक्ति ऐसे करना है, कैसे? मारा नाथ ने धुम ताना ना 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 ताना ना धुम ताना धुम ताना ना 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 ताना ना धुम ताना धुम ताना धुम ताना धुम ताना ना 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 त्रिविध
पद्मावती मंगल गावे। धरणेन्द्र पद्मावती मंगल गावे। नादिर भागिन धरण नादिर नादिर भागिन धरण नादिर 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 आचार्य उपाध्याय गणित पन्यास मुनि साधु शास्त्री प्रभु दर्शन करके त्रिविध वंदन करने पधार रहे हैं। बोलो वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।